नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी। नया साल आ चुका है और आप सब ने अपने लिए रेजोल्यूशंस भी बना लिए होंगे, लेकिन इसके साथ ही आप अपनी जेब भी चौकस कर लीजिए क्योंकि 1 जनवरी 2023 से ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी कि बीई के नए नियम लागू हो गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये नए नियम लागू हो भी गए हैं तो इनका आप पर क्या असर पड़ने वाला है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं कि इनका आपके ऊपर कैसे और क्या फर्क पड़ेगा। दरअसल नए नियमों के मुताबिक अब रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कंपनियों के लिए लेबलिंग के नियमों को सख्त कर दिया गया है। यानी कि अब कंपनियों को फ्रॉस्ट फ्री मॉडल के फ्रीजर और रेफ्रिजरेटर स्टोरेज पार्ट के लिए अलग-अलग स्टार लेबलिंग लगानी होगी, जिससे मैन्युफैक्चरिंग की इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी और जब इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी तो इसका सीधा असर ग्राहकों यानी कि आम आदमी की जेब पर होगा। यानी कि नए साल में आपकी जेब पर सेल लगनी तो तय है। इस इंडस्ट्री के बड़े नामों में शामिल गोदरेज अप्लायंसेस, हायर और पैनासोनिक जैसी कंपनियों का कहना है कि नए नियमों के बाद वो जो नए मॉडल हैं उनके हिसाब से ग्राहकों को 2 से 5% का एक्स्ट्रा रेट हाइक देखने को मिल सकता है। पैनासोनिक का कहना है कि कंपनी कोशिश करेगी कि बढ़ने वाली इनपुट कॉस्ट को ग्राहकों पर ना डाला जाए, यानी कि उसका बोझ ग्राहकों पर ना डाला जाए। आपको बता दें कि नए नियमों के आने के बाद कंपनियों को रेफ्रिजरेटर की नेट क्षमता बतानी होगी, उन्हें इसकी ग्रॉस कैपेसिटी नहीं बतानी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो चलिए आपको समझाते हैं। दरअसल नेट कैपेसिटी का मतलब होता है कि जिसका इस्तेमाल ग्राहक कर सकता है और ग्रॉस कैपेसिटी का मतलब होता है किसी भी रेफ्रिजरेटर को कितने लीटर तक भरा जा सकता है। जैसे कि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे और सेल्फ के बीच में जो जगह होती है उसका इस्तेमाल नेट कैपेसिटी में नहीं किया जा सकता। वहीं आपको बता दें कि बीई सभी उपकरणों को बिजली खपत की एफिशिएंसी के आधार पर रेटिंग देता है, यानी कि कौन सा अप्लायंस कितनी बिजली खाता है इसके हिसाब से उन्हें रेटिंग मिलती है। ये स्टार रेटिंग 1 से 5 तक होती है। जिस अप्लायंस की जितनी ज्यादा रेटिंग होगी तो उसकी बिजली खपत उतनी ही कम होगी। इसका फायदा ये होगा कि अगर आपका फ्रिज कम बिजली खाएगा तो फिर आपका बिजली का बिल भी कम आएगा। वहीं अगर भारत में रेफ्रिजरेटर मार्केट की बात करें तो रिसर्च एंड मार्केट्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत में रेफ्रिजरेटर का मार्केट 3.7 बिलियन डॉलर का था, जबकि 2028 तक 11.62% CAGR के साथ 5.88 बिलियन डॉलर के होने की उम्मीद है। अगर भारत की रेफ्रिजरेटर मार्केट एनुअल पेस पर 9.2% से बढ़ती है तो इसके 2028 तक 5,888 मिलियन जाने की उम्मीद है। आपको बता दें कि इस मार्केट का सबसे ज्यादा रेवेन्यू नॉर्थ से आता है। उम्मीद की जा रही है कि 2028 तक नॉर्थ से आने वाला रेवेन्यू 18,095.40 डॉलर तक जा सकता है। इसकी वजह दिल्ली और एनसीआर में सेल का बढ़ना माना जा रहा है। बता दें कि इस मार्केट में सैमसंग, गोदरेज, वर्लपूल, हायर, पैनासोनिक और ब्लू स्टार जैसी कंपनियां बड़े प्लेयर्स हैं। यानी कि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उन पर इसका बोझ पड़ेगा और अगर उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ी तो उसका सीधा असर आपकी जेब पर भी देखने को मिलेगा। यानी कि नए साल में रेफ्रिजरेटर मार्केट में और उनके दामों में तेजी से उछाल की उम्मीद है। कंपनियों का कहना है कि 2 से 5% तक का उछाल आएगा, जो कि आपकी जेब पर जरूर असर डालेगा। यानी कि जो आम ग्राहक है उसकी परचेज पर भी असर पड़ सकता है। तो ऐसी ही कुछ खबरों के लिए आप देखते रहिए जागरण बिजनेस और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसके साथ ही हमारी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।